अय्यूब के पास था ना, कहाँ था? पृथ्वी पर, जमीन पर इधर डोल रहा था। आज भी वो वही काम कर रहा है और उसे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है कि मैं जाकर देखूं कि आज ज्योति को क्या जरूरत है, मैं जाकर देखूं कि आज रिम्पी को क्या चाहिए, मैं इनके पास खड़ा रहूंगा, मैं इनके घर के बाहर खड़ा रहूंगा, मैं इनके स्कूल के बाहर खड़ा रहूंगा और देखूं कि आज इन्हें क्या चाहिए। ये इतना क्यूरियस है कि ये सुनना चाहता है कि खुदा के लोग क्या। कई बार स्कूल से निकलते हैं ना, देखते हैं काश ऐसा होता कि हम पार्टी मना रहे होते हैं। इसका मतलब कि उसे पता चल गया कि दुनियावी चीजों को अपनी जिंदगी में चाहते हैं। काश मेरा घर ऐसा हो जाए, इसको पता चल गया। इसका मतलब इनके अंदर ऐसा घर बनाने की लालसा है, चाहत नहीं, लालसा, लालच है। दूसरे की चीज देखी, काश खुदा बाप मेरे पास यार ये वाली गाड़ी होती। बीवी देखी, काश मेरी बीवी इतनी सुंदर होती। बच्चा देखा किसी का, अब हमारा देखो, वो देखो यार, ऐसे होते हैं बच्चे, है ना गुडम? हमारा बच्चा देखो, आज जादू दिखाने आइए, दिखा दो सबको। शैतान बहुत क्यूरियस है ये सुनने के लिए और चाहने के लिए आप क्या चाहते हैं। और इसीलिए वो यीशु मसीह के पास आया। उसे पता चला कि ये 40 दिन से क्या है, भूखा और प्यासा है। तो यीशु मसीह से आकर क्या कह रहा है बताइए? वो कह रहा खुदा को बोल, खुदा तेरे लिए रोटी का इंतजाम कर देगा। नहीं, वो से कह रहा तू तो खुद ही खुदा का बेटा है, पत्थर से कह दे कि ये रोटी, है ना? उसे मालूम है। वो आज भी और आपके पास आता है और आज तक मुझसे और आपसे कहता है जाओ खुदा बाप के पास जाओ घुटनों पर चले जाओ रोजे रख लो, खुदा बाप को मजबूर कर दो, ऐसा करते ऐसा करते। नहीं, मुझे और आपको ये जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा मेरे मांगने से पहले जानता है कि मुझे, उसे मालूम है कि ये बीमार है, उसे मालूम है कि ये कमी में है, उसे मालूम है कि इसके पास कपड़ा नहीं है, उसे मालूम है कि इसके पास खाने को इस वक्त कितना ही है, उसे सब कुछ मालूम है। पर आपको मालूम है खुदा बाप क्या देखना चाहता है? खुदा बाप देखना चाहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो जल्दबाजी करेगा, जो उतावली करेगा, उसके पास शत्रु आएगा और शत्रु अपना काम उसकी जिंदगी में करके। पर खुदा बाप मालूम है किसकी जिंदगी में काम करता है? खुदा के लोगों, इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा। कई बार हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं, कई बार हम धीरज नहीं रख पाते हैं, कई बार हम ठहर नहीं पाते हैं, कई बार हम रुक नहीं पाते हैं और हम चाहते हैं खुदा बाप ये काम जल्दी हो जाए, खुदा बाप ये अभी हो जाए। कोई ऐसी दुआ कर दे, अरे भैया से नहीं हो रही, चलो किसी और से कराते हैं, उनसे नहीं हो रही, चलो किसी और से कराते हैं, हमें अभी चाहिए, अभी पूरा हो जाए। और आपसे बताना चाहता हूं कि आसमान का खुदा काम तब करता है जब हम धीरज धरे रहते हैं। यदि आप धीरज नहीं धर रहे हैं, यदि आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं, तो इट मींस कि खुदा बाप भी काम फिर कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सुना ना आपने? हमें छुट्टी चाहिए। मैं बहुत लोगों को बताता हूं कि आप जब काम पर करते हैं, जब उनसे कहते हैं भैया आप चर्च आइए, बहन आप चर्च आइए, आंटी आप चर्च आइए, बेटा आप चर्च आओ, तो बच्चा बोलता है कि नहीं हमारी ट्यूशन होती है भैया, हम चर्च नहीं आ सकते हैं, है ना? भैया बोलते हैं भैया हमें नौकरी में जाना पड़ता है, मालिक छुट्टी नहीं देता है, इसलिए हमें नहीं आना पड़ता है। दीदी बोलती है भैया आपको पता नहीं काम है, हम नहीं चर्च आ सकते हैं, है ना? लोग बोलते हैं कि हम चर्च क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि शत्रु को मालूम है कि ये इन चीजों के मोहताज है और इसलिए उसने उन चीजों में हमें, उसे मालूम है कि इनको खुदा से ज्यादा अपनी चीजों की चिंता है, इसलिए खुदा के घर में आने से ज्यादा कहां भागेंगे? मालिक निकाल देगा, नौकरी चली जाएगी, पैसा चला जाएगा। अरे आसमान के खुदा के कलाम में लिखा है, कलाम ने इस बात को सुना होगा, कह रहा जंगली सूसनों को देखो, आसमान के परिंदों को देखो, ये ना तो बोते ना काटते, पर फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन्हें सब कुछ खिला रहा है, सब कुछ पूरा कर रहा है। आपको सर्दी लग रही है, आप ठंड में बीमार पड़ रहे हैं, आपको में एक पक्षी हमारे यहाँ पर आ जाता है, छिप जाता है, बैठ जाता है और कोई सर्दी नहीं लग रही है, आराम पा रहा है, ठिकाना पा रहा है। क्यों? क्योंकि शायद खुदा बाप ने उसके लिए ये रखा है। तो क्या मेरा खुदा जिसने मुझे अपने हाथों से सिरजा है, जिसने मुझ में अपने जीवन की श्वास को फूंका है, क्या वो मुझे यूं ही मरने देगा? पर मालूम है, क्योंकि शत्रु को मालूम है कि इनकी जरूरतों को इन्हीं के लिए किस तरह से बर्बादी के लिए तैयार कर देना है। अब हम बर्बाद खुदा की राह पर चल के नहीं हो रहे हैं, अब हम बर्बाद चर्च आकर नहीं हो रहे हैं, अब हम बर्बाद दुआ कर नहीं हो रहे हैं, पर हम बर्बाद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हर कोई अपनी ही लालसा में फंसकर पाप को जन्म दे रहा है। सुनिएगा, मेरे साथ एक वचन निकालिएगा और मेरे साथ पढ़िएगा कि भजन संहिता इसका 33 बाब, जबूर इसका 33 अध्याय और इसकी 18वीं आयत।
हम चाहते हैं ना कि खुदा की नजर मुझ पर रहे, हम चाहते हैं खुदा बाप की नजर मेरे घर पर रहे, खुदा बाप की नजर मेरे बच्चे पर रहे, खुदा बाप की नजर मेरी नौकरी पर रहे, मेरे बिजनेस पर रहे, मेरे काम पर रहे, मेरे पैसे पर रहे, मेरी देहकी पर रहे। आसमान के खुदा की नजर हम पर बनी रहे, वो मेरा निगहबान रहे। जी देखो खुदा की दृष्टि या प्रभु की दृष्टि उसके डरवैयों पर उन लोगों पर है जो खुदा से डरते हैं। उर्दू में पढ़िएगा भैया क्या लिखा है। हाँ देखो खुदावंत की निगाह उन पर है जो उससे किन पर है, जो किससे डरते हैं। फिर बोलिए, मुझे सुनना है आपको। किससे डरते हैं? किससे डरते हैं? सारे नौकरी पेशा लोग जो नौकरी करते हैं, बोलिएगा इस बात को। खुदा की नजर उन पर है जो मालिक से डरते हैं। नहीं, खुदा की नजर उन पर है जो खुदा से, और इसीलिए जिन पर खुदा की नजर नहीं है वो खुदा के पास भी। समझ पा रहे हैं? खुदा की नजर बने रहना कितना जरूरी है। उसने कहा चिंता मत करना, मैं तुझे अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दूंगा। तू चिंता मत करना, मेरी आंखें तुझ पर लगी रहेंगी, कोई तुझे छूने ना पाएगा, मेरी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं। पर मालूम है खुदा के लोगों, मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा बाप कह रहा है कि खुदा की नजर उन पर है जो खुदा से, जो दुनिया की चीजें, दुनिया के बर्बाद करने वाली चीजें है ना, कोई आपको पैसा नहीं देगा, कोई आपको तनख्वाह नहीं देगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। भैया हम इसलिए नहीं आए क्योंकि अगर हम उनकी शादी में नहीं जाते ना, वो भी हमारे बच्चे की शादी में नहीं आते। अगर हम उनके यहाँ नहीं जाते क्योंकि हमें उनसे पैसा चाहिए, हमें उनसे मदद चाहिए, वो भी हमारी मदद नहीं करते। इसलिए हमने कहा चलो चर्च तो हर बार जाते हैं, खुदा की इबादत को जाते रहते हैं। इसलिए अब हमने तय कर लिया कि हम वहां जाएंगे, पर हम खुदा के यहाँ भैया बिस्तर में इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपको पता है ना कि अगर ठीक रहेंगे तभी तो चर्च आएंगे। इसलिए हमने अपने आप को ठीक करने के लिए अपनी रजाई और अपने कंबल में क्या कर रखा है, पैक कर रखा है। पर आपसे कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, खुदा की नजर उन पर है जो खुदा से, खुदा की नजर उन पर है जो खुदा से, हालेलुया, खुदा की नजर उन पर है जो खुदा से। किस बात से डरना है? किस बात से डरते हैं? कि खुदा बाप मार देगा? किस बात से डरते हो? कह रहा है कि खुदा बाप बर्बाद कर देगा, खुदा बाप छीन लेगा, खुदा बाप आपको देगा? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इसलिए, सिर्फ इस बात से खुदा से डरना कि खुदा को छोड़ कोई और खुदा है ही नहीं। तो मुझे छोड़ किसी और की इबादत, हम इबादत कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? हम इबादत कर रहे हैं, किसकी इबादत कर रहे हैं? खुदा के अलावा जो समय, जो दिन खुदा ने मेरे और आपके लिए इबादत का ठहराया है, यदि हम उस इबादत के समय में खुदा के सामने नहीं है और उसकी उसी समय पर उसी के अलावा कहीं और है, तो उसका मतलब आप किसकी इबादत कर रहे हैं? उस शख्स की, उस मालिक की, उस नौकरी की, उस बिजनेस की, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद ये मेरे लिए सब पूरा करेगा और खुदा बाप शायद कुछ। खुदा की नजर बने रहना कह रहा है, खुदा की नजर उन पर है जो खुदा से डरते हैं और उन पर है जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। उर्दू में पढ़ना भैया क्या है? जो उसकी शफकत के उम्मीदवार। कह रहा है जिन्हें पता है मेरी बरकत, मेरी तरक्की, मेरी इकबालबंदी, मेरी सरफराजी कहां से है। कह रहा है और खुदा की नजर उन पर है जो उसकी शफकत के उम्मीदवार है। उम्मीदवार का मतलब कि मुझे मालूम है कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। मुझे मालूम है कि मुझे शत्रु के हाथ से छुड़ाने वाला मेरा जिंदा परमेश्वर जिंदा है। मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे की हिफाजत करने वाला, मेरे घर की हिफाजत करने वाला, मेरी जरूरत को पूरी करने वाला भी जिंदा है। खुदा की नजर उन पर है जो खुदा की शफकत के उम्मीदवार है। हिंदी में ऐसा लिखा है जो उसकी करुणा का इंतजार करते हैं। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा कि मुझे कल मिल जाए, मैं दौड़ भाग नहीं करूंगा कि वहां से अपनी बरकत ले लूं, वहां से जाकर हासिल कर लूं। नहीं, मैं ठहरा रहूंगा, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बरकत रखी है, मेरे खुदा ने मेरे लिए तरक्की रखी है, मेरे खुदा ने मेरे लिए सरफराजी रखी है, और जो खुदा ने मेरे रखा है उसे मुझसे और मेरी जिंदगी से कोई छीन नहीं सकता।
खुदा के लोगों, खुदा बाप ने आपके लिए बरकत रखी है, खुदा बाप ने आपको बरकत बनाया है, खुदा बाप ने आपको सरफराजी रखी है आपके लिए, और आपसे लोगों की जिंदगी सरफराज हो जाएंगी। पर मालूम है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कोशिश करिए कि काश कोई मुझे रिकॉग्नाइज करे, काश खुदा की नजर मुझ पर। नहीं तो दुनिया मर रही है, दुनिया बर्बाद हो रही है, कहीं बम फट रहा है, कहीं सुनामी आ रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कितने लोग नाश हो गए, कितने लोग रोज मर जाते हैं, शायद किसी को मालूम नहीं चलता। पता नहीं कौन सड़क की राह पर है बेचारा, क्योंकि कोई जानता नहीं था, क्योंकि शायद कोई उसका साथी नहीं था, इसलिए जब वो गया तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ा। पर आपको मालूम है जब लोगों की नजर आप पर होती है, आपके घर में कोई चीज आती है तब लोगों की नजर आप पर होती है, आपके घर से कोई चीज जाती है तब लोगों की नजर आपके ऊपर होती है। कुछ अच्छा होता है तो लोग बातें बनाते हैं, कुछ बुरा होता है तो लोग बातें बनाते हैं। इसका मतलब लोगों की नजर हम पर। मेरी दुआ है लोगों की नजर से ज्यादा मेरे खुदा की नजर का मुझ पर होना बहुत जरूरी है। मैं सुबह उठा और मैंने दुआ करी, और जैसे ही खुदा बाप को धन्यवाद कहा, बहुत लंबी दुआ नहीं करी, मैंने कहा खुदा बाप आज के दिन के लिए आपका शुक्रिया। सुबह उठा, मनु को उठाया, मनु पूरा एकदम बुखार में, फिर दोबारा 103 बुखार, आंखें बिल्कुल लाल, सर दर्द हो रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है, और नहाया, तैयार हुआ, चर्च में आया और बिल्कुल ठीक लग रहा है, ड्रम बजा रहा है, इबादत कर रहा है। तो मुझे मालूम चला कि खुदा बाप हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी नजर हमारे बच्चों पर। हालेलुया। इससे पहले कि मैं चिंता करूं, इससे पहले कि मैं खुदा के सामने कहूं खुदा बाप अभी ठीक कर, अभी चंगा कर, खुदा बाप ने मुझे बताया कि चिंता मत कर, मेरी नजर इस पर। चिंता करते ना, मेरा बच्चा घर से बाहर जा रहा है, बुरी संगति उजाड़ देगी, नशे में ना पड़ जाए, फलाना ना हो जाए। मैंने आज तक अपने बच्चे के लिए इन चीजों के लिए दुआ नहीं करी, क्योंकि आसमान के खुदा ने कहा कि चिंता मत करना, क्योंकि मेरी नजर तेरे बच्चे पर बनी हुई है। मेरी मेम साहब रोज सुबह अपने घर से जाती है, रोज शाम को बराबर सलामती के साथ निकलती है, सलामती के साथ लौट कर आती है, और मैंने आज तक दुआ नहीं करी कि खुदा बाप तू देख लेना, खुदा बाप तू संभाल लेना, खुदा बाप तू ऐसा कर लेना, क्योंकि उससे पहले मैं खुदा से कहता, उसने मुझसे कहा कि मैं तो तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तुझे क्या जरूरत है, और उसने मुझसे कहा कि सुन, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नजर उस पर। हमारे घर में हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं, शायद हम नहीं जा पाते, देख नहीं पाते हैं, पर मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आसमान का खुदा कह रहा है शायद इंसान पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, पर खुदा बाप ने कहा कि मेरी नजर उन पर है। मेरी नजर शायद, मेरी आंखें शायद बंद हो सकती है कुछ देर के लिए, मैं शायद सो सकता हूँ, मैं शायद कहीं बाहर जा सकता हूँ, पर आसमान के खुदा के बारे में लिखा है ये ना तो कभी सोता है और ना कभी ऊँगता है। और मेरी दुआ है खुदा के लोगों, आपकी जिंदगियों में, आपके खानदानों में आसमान के खुदा की नजर आप पर बनी रहे। और आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि कैसे नजर बनी रहेगी। कह रहा है देखो खुदा की नजर उन लोगों पर है जो खुदा से किस बात से डर रहे हैं। उसने कहा जब तू खुदा के घर में जाए तो बड़ी संजीदगी के साथ जाना, और कहना खुदा बाप तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे जिंदा रखा, कि मैं तेरे घर में आकर तेरे नाम को लेने वाला हूं। किस बात से डरना है? इस बात से डरना कि आज वो दिन है जो खुदा ने बनाया है और मुझे खुदा के घर में होना है। इस बात से डरना कि मैं इबादत के दिन कहीं और पर होने, क्योंकि मैं खुदा के लिए बनाया गया हूं, मैं खुदा के लिए बनाई गई हूं। और सुनिएगा, सिर्फ इतना ही काफी नहीं, अब आगे सुनिएगा, एक शख्स से आपकी मुलाकात कराऊंगा। इस शख्स के बारे में आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा सुना होगा, और अब तक आप इसको जानते हैं कि भैया ये इकलौता ऐसा भविष्य होता है कि आसमान से घोड़े आए, आग से जलता हुआ रथ आया और एलिया को अपने साथ उठाकर। पर इससे पहले मालूम है एलिया के साथ क्या क्या हो रहा था? इससे पहले एलिया डर रहा है, इससे पहले एलिया अपनी जान की हिफाजत करने के लिए मारा फिर रहा है, छिप रहा है, क्योंकि रानी इजाबेल ने ये कसम खा ली है कि मैं इसे मरवा के रहूंगी। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग आपकी खिलाफत में हैं, कितने लोग आपके साथ हैं, कितने लोग आपके लिए बरकत की बात कहते हैं, कितने लोग आपके लिए लानत की बात कहते हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, एलिया की मानी डरिएगा नहीं, क्योंकि आसमान के खुदा की नजर आप पर
जो मर्जी कोई कुछ सोचता रहे, रानी सोच रही है तो क्या हो गया, कोई बादशाह सोच रहा है तो क्या हो गया, शैतान सोच रहा है तो क्या हो गया, लोग सोच रहे हैं तो क्या हो गया, पर मेरे खुदा की नजर मुझ पर है, इसलिए कोई रानी, कोई बादशाह, कोई शैतान मुझे मार नहीं सकता है। इसने कसम खा ली। मेरे साथ इस किस्से को पढ़िएगा, ये आपको मिलेगा। सुनिएगा ये कह क्या रहा है। पहला राजा इसका 19 बाब इसकी 10वीं आयत पढ़िएगा। ये कह क्या रहा है। बहुत से भविष्यद्वक्ता उस जमाने में थे, बहुत से लोग भविष्यवाणियां करते थे। ओबदा ने बहुत से भविष्यद्वक्ताओं को बचाया है, पर सुनिएगा ये एलिया क्या कह रहा है जी। उसने उत्तर दिया सेनाओं के परमेश्वर यहोवा हाँ के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, हाँ क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, जी, तेरी बेटियों को गिरा दिया, हाँ और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, जी, और मैं ही अकेला रह गया हूँ। कह रहा है देख सब तो मर गए, अब तो अकेला, मैं ही रह जाऊं। अब तो अकेला। मैं ही रह जाऊं। कई बार हमें ये बहुत लगता है, बातें सुनने के लिए मैं ही रह गया हूं, ताने सुनने के लिए मैं ही रह गई हूं, घर का काम करने के लिए मैं ही रह गई हूं, सब चीजें सुनने के लिए मैं ही रह गया हूं, मुझे ही बार बार बोला जाता है। पर आपसे कहना चाहता हूं आप रहे नहीं हैं, आप रहे इसलिए हैं क्योंकि खुदा की नजर आप पर, पता नहीं कितने लोग नाश हो गए, कितने लोग मार गिराए गए, पर एलिया तुम अब तक अकेले, क्या रीजन है क्यों बचा हुआ है। फिर पढ़िएगा इसकी 10वीं आयत से, फिर पढ़िएगा पहला राजा 19 बाब 10वीं आयत, फिर पढ़िएगा। हाँ उसने उत्तर दिया सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त हाँ मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, हाँ तेरी बेटियों को गिरा दिया, जी, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, हाँ, और मैं अकेला ही रह गया। और मैं अकेला ही। इससे पहले नबी घात किए गए हैं, पर एलिया भी तेरी एक और 1000 और दूसरी और 10,000 गिरेंगे, पर वो बला तुझ तक पहुंचने भी क्यों, क्योंकि खुदा की नजर तुझ पर बनी हुई है। पहली आयत से पढ़िएगा किस्सा क्या है। एलिया के बारे में ऐसा लिखा है 40 दिन से मारा भाग रहा है, गुफाओं में छिप रहा है, अपनी जान को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। सुनिएगा पहली आयत से क्या लिखा है जी। तब आहाब ने हाँ इजाबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए जी, कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला जी। तब इजाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा हाँ कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका साथ ना कर डालूं, हाँ तो देवता मेरे साथ तो वैसा ही। बाप रे, इजाबेल जादू टोना करने वाली है, और एलिया के पास यहां से क्या भेज रही है, किसके जरिए, नहीं स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि इजाबेल, कई बार आप आत्मा मांगते हैं ना, आत्मा से भर दो, खुदा आप आत्मा से भर दो, नहीं आप मांगे नहीं, वो अपने आप दे देगा। जब ठीक समय आएगा वो आपको, आपका बच्चा आपसे मांग लेते गाड़ी दिला दो, BMW दिला दो, है ना, इनफील्ड दिला दो, एक काम करेंगे फ्लैट दिला दो, कुछ दिनों बाद हवाई जहाज दिला दो, एयर होस्टेस दिला दो, पता नहीं क्या क्या चीजें करेंगे। ठहरे रहिएगा, मांगिएगा नहीं, जब ठीक समय आएगा खुदा बाप अपने आप, जब ठीक समय आएगा तब पापा की जेब से अपने आप एक बाइक की चाबी निकलती है और वो कहता है कि लो अब आप चलाने के लायक हो गए हो, जाओ अब मेरी बाइक आप चला सकते हो, आप मेरी गाड़ी चला सकते हो। अब आपका पांव इतना बड़ा हो गया है कि अब आप पापा का शूज पहन सकते हो, पर एक समय पर, अब इजाबेल ने दूत भेजा है, ये स्वर्ग दूत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। इजाबेल ने एक दूत भेजा और कहा कि तू इस बात से बेफिक्र रह, जैसे मैंने और नबियों को मरवा दिया, जब तक तेरा प्राण भी उन्हीं की तरह ना कर दूं, कसम खा रही है जी। पढ़िएगा क्या कह रही है। कल उसने एक दूत भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनसा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हाँ यह देख हाँ, एलिया अपना प्राण लेकर भागा। अरे बाप रे, डर गया। क्यों? क्योंकि इसको लगा कि खुदा की नजर इस पर। कई बार हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को कामयाब करने के लिए खुदा की हुजूरी से ही भागने लगते हैं।
बार बार करने लगते हैं। अरे नहीं खुदा बाप देखो उन्होंने कह दिया वो मार देंगे, हमारे घर से बात की आवाज आई तो वो मार देंगे, हमने घर में दुआ करी तो वो मार देंगे, हमने कोई मीटिंग करी तो वो मार देंगे। अरे नहीं पता नहीं कौन कौन क्या क्या कह रहा है। और आपको मैं आपसे कहना चाहता हूं कई बार हम अपनी जान बचाने के लिए हम खुदा की हुजूरी से भागने लगते हैं। और मालूम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरा ध्यान, मेरा फोकस उस दूसरी तरफ है, उस दूसरे इजाबेल पर है, उस दूसरे दूत की तरफ है। और सबसे खास बात जो कलाम में लिखा है 33 बाब में जो आपने पढ़ा, क्योंकि हम इंतजार कर, कह रहा जल्दी भाग लो, इंतजार करूंगा, पता नहीं खुदा बाप कब मदद करेगा, पता नहीं खुदा बाप कब हिफाजत करेगा, ये तो मुझे मार देगी। जब इसने अपना दूध भेज दिया तो क्या मुझे मार नहीं सकती? सपना आता है कई बार, आया कहीं वो सपना? सपना आता है किसी को? दबाव, किसी ने दबा दिया, किसी ने कुछ कर दिया। इजाबेल पूरी कोशिश कर रही है, पर आपसे कहना चाहता हूं कि ये आपको मार नहीं सकती है, ये आपको मार नहीं सकती। ये दबा इसलिए रही है, ये डरा इसलिए रही है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि ना तो ये खुदा की हुजूरी में है और ना खुदा की नजर अभी तक इस पर, क्योंकि ये खुदा से डरता, ये मुझसे डरता है और मेरे डर से ये खुदा के पास जाता है कोई यहां पर? हम इसलिए खुदा के पास आ रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हम इजाबेल से, खुदा पे आपने आपको इजाबेल से डरने के लिए रखा है, पर खुदा बाप ने आपको इसलिए रखा है कि तुम इजाबेल का सामना करो और इजाबेल तुम्हारे कदमों के नीचे कर दी जाएगी। मुझे नहीं पता कि आप क्यों इजाबेल से डर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप क्यों इन बीमारियों, समस्याओं और परेशानियों से डर रहे हैं। इन सब का आना लाजमी है, पर लिखा है कि और फिर ठीक समय पर शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे, पर उससे पहले तुम्हें अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपना पड़ेगा। यदि तुम खुदा की हुजूरी में नहीं हो तो कैसे खुदा की नजर तुम पर होगी? ये तुम छिपते रहोगे, भागते रहोगे, खुद ही अपना काम करते रहोगे, तो खुदा बाप कब काम करेगा? और ऐसा लिखा है कि ये सुनकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर हाँ अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया जी। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया जी। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। अरे ये अपनी मौत मांग रहा है। हाँ कि हे यहोवा बस है, हाँ अब मेरा प्राण ले ले। इसको मालूम है कि जिंदगी और मौत किसके हाथों में है? हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? मेरी बरकत, मेरी तरक्की, मेरी खुशी, यहां तक कि मेरी जिंदगी और मेरी मौत किसके हाथों में है? खुदा के हाथों में है। और मालूम है आपको और मुझे भागना क्यों पड़ रहा है? क्यों भागना पड़ रहा है? क्योंकि मैं अपने खुदा को जानता, क्योंकि मैं डर गया, क्योंकि और भविष्यद्वक्ता इजाबेल ने मार दिए तो वो मुझे भी, अरे मार देगी तो मार देगी। उसने कहा क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। पर मैं अपने लिखा है जो कोई अपने प्राण को बचाने की कोशिश करेगा वो उसे खोएगा। ये अपने, और अब खुदा बाप से दुआ क्या कर रहा है? मालूम है कौन सा भविष्यद्वक्ता है? किस भविष्यद्वक्ता के बारे में पढ़ रहे हैं आप? ऐसा भविष्यद्वक्ता जो बाल के सेवकों के सामने खड़ा हो गया, कह रहा कर लो जो तुमने करना है, मुझे मालूम है मैं आसमान के खुदा से जो कहूंगा उसे पूरा कर देगा। इसने हाथ उठाकर दुआ करी और 3.5 साल तक आसमान से पानी, इतना बड़ा मुआवजा करने वाला शख्स आज अपनी जान की नहीं, पर मालूम क्या कह रहा तू ही मेरे प्राणों को, खुदा बाप ने आपको मारने के लिए रखा है पर खुदा बाप ने आपको जिंदगी देने के लिए रखा है। और ये जिंदगी इंतजार करिए, यहोवा की बात जोइए, यहोवा के सामने ठहरे रहिए और ठीक समय पर वो आपको बढ़ाएगा। जी आगे बढ़िएगा। खुदा से दुआ कर रहा है आप मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। हाँ वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया जी। और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा हाँ। उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। हालेलुया। खुदा बाप आपको मारना, खुदा बाप आपसे कुछ छीनना, खुदा बाप आपको बर्बाद करना, खुदा बाप नहीं चाहता कि आप जब उस नौकरी की जगह खुदा के घर में हो तो वो नौकरी आपकी चली जाए। पर अगर चली भी जाएगी ना तब भी वो इंतजाम, एक दूत उसने एलिया के पास भेजा और दूत एलिया को उठा के कहा है उठ
और मुझे मालूम है कि तूने खाना नहीं खाया है। क्या किसी और कोई चिंता है? कई बार जिस घर में हम रहते हैं ना, शायद कोई आपको पूछता भी नहीं है, क्योंकि झगड़ा हो गया है तो नहीं पूछा किसी ने, दिल खराब है तो नहीं पूछा किसी ने, आप चिल्ला दिए तो नहीं पूछा किसी ने। पर एक है जो मेरी चिंता, क्योंकि उसकी नजर मुझ पर बनी। रोटी रखी है और रोटी के साथ साथ एक सुराही में कैसा खुदा है, कैसा खुदा है जो देख रहा है कि ये डर रहा है, जो देख रहा है कि ये मुझसे भाग रहा है, पर उसके बावजूद भी वो मेरे और आपके लिए इंतजाम कर रहा है। और मालूम है इसके बदले में क्या चाहता है? इसके बदले में सिर्फ वो मालूम है, सिर्फ इतना चाहता है कि खुदा की प्रजा, खुदा की करुणा की प्रतीक्षा, उसके अनुग्रह का इंतजार करते रहे। खुदा बाप आपको नाश होने, खुदा बाप आपको नाश होने जो एलिया को नहीं होने दे रहा है। और मैंने सिर्फ इतना ही किस्सा पढ़ा और मुझे पता चल गया कि यार देखो, खुदा बाप ने एलिया को बचाने के लिए उसे जिंदा ही उठा लिया। खैर अब चिंता मत कर, तेरी जान को कोई भी छूने, जिंदा ही उठा लिया। ये अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और खुदा बाप ने इसे बचाने के लिए जिंदा। हम पता नहीं कितनी कोशिशें कर रहे हैं अपने बच्चे को पालने की, अपना घर चलाने की, अपना कर्जा उतारने की। मैं कह रहा हूं आसमान के खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। और वो कह रहा है जब मेरी करुणा की नजर तुझ पर बनी रहेगी और तू इंतजार करेगा तो ठीक समय पर तेरे लिए रोटी और सुराही का इंतजाम, ठीक समय पर तेरे लिए रोटी और सुराही का इंतजाम। अब मुझे नहीं पता कि कौन आएगा, कौन सा दूत खुदा बाप भेजेगा, कौन सा आदमी आ रहा है, कौन शख्स आ रहा है, कौन सताने वाला आ रहा है, कौन चिढ़ाने वाला आ रहा है, कौन मारने वाला आ रहा है, कौन सा शत्रु आ रहा है, पर आसमान का खुदा भेजेगा और लोग आकर आपके दरवाजे पर आपको उठाकर कहेंगे कि हम आपके लिए लेकर आए हैं, जाइए जाकर ये वाला काम कर लीजिए, जाइए जाकर ये वाला काम कर लीजिए। क्यों? क्योंकि खुदा बाप आपसे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि आसमान के खुदा ने आप पर और मुझ पर अपना चित्त लगाया है और उसने कहा कि कह रहा है कि देख, मैंने तेरी मां के गर्भ में रचने से पहले तुझे चुन लिया है और तू, खुदा तो कह रहा है तू मेरा है, मुझे पहचानने की जरूरत है, मुझे जानने की जरूरत है कि मैं किसका हूं। सुनिएगा, बात यही खत्म नहीं हुई। इसकी 10वीं आयत पढ़िएगा, यहाँ पर क्या लिखा है। 19 बाप इसकी 10वीं आयत पढ़िएगा, यहाँ पर क्या लिखा है। हाँ, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है। हाँ, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, जी, तेरी वेदियों को गिरा दिया, जी, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया जी, है, और मैं अकेला ही रह गया हूँ, जी, और वो मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। जी, उसने कहा निकल कर हाँ पढ़िए। उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। कह रहा है एक काम कर, तुझे अपनी जान की चिंता हो रही है ना, देख उन्होंने उनको मार दिया और अब मैं अकेला बचा हूं, वो मुझे भी। तो मालूम है, एक काम करो। क्या काम करना है? वो काम जिससे आप भाग रहे हैं। हमें बड़ा छोटा लगता है ना, संडे क्या करेंगे चर्च जाकर, है ना, हम क्यों चर्च जाएं, किस लिए चर्च जाएं, किस लिए खुदा की हुजूरी में जाएं, किस लिए इबादत करें, किस लिए गीत गाएं, किस लिए अपनी बाइबल उठाएं, किस लिए बैग लें, सर्दी इतनी हो रही है, क्यों हम ये सब चीजें करें, क्यों ये सब चीजें करें? जब शत्रु आपकी जान का प्यासा हो जाए, उसने कहा एक काम कर, यहां से निकलकर करमेल की चोटी पर, पढ़िएगा दीदी क्या लिखा है, यहां से निकलकर, उसने कहा हाँ, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, हाँ, और यहोवा के पास से होकर चला, जी, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, जी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था, जी, आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा भूकंप में ना था, जी, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था, जी, फिर आग के बाद एक दबा हुआ सा धीमा शब्द सुनाई दिया, जी, ये सुनते ही अहल्या ने अपना मुंह चादर से ढांपा, जी, और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ, और फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे अहल्या, तेरा यहाँ क्या काम? जी, उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई है, जी, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया, जी, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, जी, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, रह गया हूँ। इतना सब कुछ हो रहा है और मैं ही अकेला रह गया हूँ। क्यों? क्योंकि एलिया, तुम पर खुदा की नजर हुई है, आंधियां चल रही हैं, पहाड़ फट रहा है, आग बरस रही है,
पर खुदा की नजर तुम पर लगी हो। तुम आंधियों में बर्बाद नहीं हो रहे हो। गीत गा देना, नदियां मुझे क्यों? क्योंकि खुदा की नजर मुझ पर लगी। आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, खुदा के लोगों, प्लीज कहीं जाना है निकल कर। उसके बाद ऐसा लिखा है, जब आप आगे पढ़ते जाएंगे, करमेल की चोटी पर चढ़कर ये खुदा से दुआ करने लगा और खुदा बाप ने इसको संभाल लिया। ये करमेल की चोटी कोई और नहीं है, ये सिर्फ खुदा का घर है, ये उसकी हुजूरी है, ये उसकी पवित्र जगह है। जब आप निकल कर यहाँ पर आते हैं तो खुदा बाप अपनी हिफाजत से मुझे और आपको भर देता है। आखिरी बात पढ़कर खत्म करेंगे, सुनिएगा 18 बाब, पहला राजा 18 बाब इसकी 7 आयत और कोई 13वीं आयत पढ़कर खत्म करेंगे। जी क्यों लग रहा है कि एलिया अकेला है? हाँ अब्राहम मार्ग में था हाँ जी कि एलिय्याह उसको मिला। उसे पहचान कर वह मुंह के बल गिरा जी। और कहा, हे मेरे प्रभु एलिय्याह, हाँ। क्या तू है? जी उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। जी जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया मिला है। हाँ उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ करना चाहता है? जी तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ। ऐसा कोई ऐसी जाति व राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को ना भेजा। जी जब उन लोगों ने कहा कि वह यहाँ नहीं है, हाँ। तब उसने उस राज्य का जाति को इसकी शपथ खिलाई हम्म। कि एलिया नहीं मिला। खुदा बाप आपको किसी दूसरे के हाथों में पड़ने लोग ढूंढ रहे हैं। जाओ जाकर ढूंढ कर आओ, जाओ जाकर ढूंढ कर आओ। शैतान भेज रहा है, जाओ उनके घर पर जाओ, जाओ कब्जा कर लो, जाओ बुरे सपने दिखाओ, जाओ फलाना काम करो। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसा खुदा जिसकी नजर मुझ पर है और कोई मेरे घर, मेरा बच्चा, मेरी नौकरी, मेरी चीजों को देखने भी उनकी आंखें ऐसी धुंधली, ऐसी अंधी हो गई कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरी बात पढ़कर खत्म करेंगे, 13वीं आयत पढ़िएगा, क्या लिखा है? क्या मेरे प्रभु को हाँ। यह नहीं बताया गया जी। कि जब इज़ाबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, हाँ। तब मैंने क्या किया? हाँ। कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50 करके गुफाओं में छिपा रखा जी और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। जी फिर अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया मिला है। गौर से सुनिएगा, ये ओबदा की बात हो रही है। कह रहा है खुदा ने मुझे इस काबिल किया है कि मैं लोगों को, खुदा के खादिमों को उनकी हिफाजत करूं, उन्हें संभालूं, उन्हें बचाऊं। और ऐसा नहीं हो सकता कि इज़ाबेल उन्हें, क्योंकि खुदा के लोगों, खुदा बाप सिर्फ इतना चाहता है कि आप उसकी करुणा की प्रतीक्षा करें, आप उसकी दया का क्या करें? इंतजार करें। और वो आपको नाश होने, जो मर्जी इज़ाबेल कर रही हो, जो मर्जी हालात कर रहे हो, जो मर्जी परिस्थिति कर रही हो, पर खुदा बाप हमें नाश होने, ठंड जितनी मर्जी हो रही हो, पर खुदा बाप हमें बीमारी के बिस्तर पे पड़ा रहने। आप उठेंगे, खुदा के घर में आएंगे, जाकर चाहे लेट जाए, पर वो आपको बीमारी के बिस्तर पे पड़ा रहने शरीर है। और इस बात के लिए तैयार रहिए, इस बात के लिए अपने आप को तैयार करिए कि मेरा गला है, ये खराब हो सकता है, ये मेरा सर है, ये दर्द हो सकता है, ये मेरा हाथ है, इसमें चोट लग सकती है। और मुझे मालूम है वो इसे कटने, वो मेरे सर में कोई भी रोग लगने, क्यों? क्योंकि मैं उसकी करुणा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं खुदा बाप से ये दुआ नहीं करता, खुदा बाप ये पूरा कर दो, ये पूरा कर दो, ये पूरा कर दो, ये दे दो, ये दे दो। पर मैं कहता हूं खुदा बाप, मैं इंतजार कर रहा हूं, जितने यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल यहोवा की बाट जोइए, उसकी करुणा की प्रतीक्षा करिए, क्योंकि यहोवा आप पर नजर लगाए हुए है।
मेरी दुआ है आज की सुबह इस कलाम के वसीले आप अपनी जिंदगियों में आसमान के खुदा की और निकटता को हासिल करें। दुनिया की और चीजों पर नजर लगाने से अच्छा है या कोई और आप पर नजर लगाए उससे अच्छा है कि खुदा बाप की नजर, उसकी निगाह, उसकी दया, उसकी आंखें सदैव धर्मियों पर लगी। उसने कहा मेरी आंखें सदैव धर्मियों पर, और अगर मुझ पर उसकी आंख नहीं है तो इसका मतलब मैं खुदा के लिए कोई धर्मी क्यों? क्योंकि मैं खुदा के सामने हूं ही नहीं। मैं तो खुदा की हुजूरी से भाग रहा हूं, मैं तो खुदा की हुजूरी से भाग रहा हूं। मैं दूर जा रहा हूं क्योंकि मैं दूसरी चीजों पर तो तकिया कर रहा हूं, मैं दूसरी चीजों पर भरोसा रख रहा हूं, पर मैं अपने जिंदा खुदा पर भरोसा नहीं रख रहा हूं। मैं आप सबको आज उत्साहित करना चाहता हूं, खुदा के लोगों, जितनी मर्जी इजाबेल कोशिश कर ले वो एलिया को छूने भी, जितनी मर्जी सामर्थ, जितनी मर्जी ताकतवर, जो कुछ उसके पास क्यों ना हो, पर वो खुदा से बड़ी। आपके आसपास पता नहीं कितने ताकतवर लोग होंगे, पर खुदा से ज्यादा ताकतवर। ये मेरी दुआ है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने ऊपर हाथ रख के कहें मैं उसकी शफकत का इंतजार करूंगा, मैं उसकी शफकत का उम्मीदवार हूं, क्योंकि मुझे मालूम है वो मेरे लिए ही है। मैं उसकी बरकत का उम्मीदवार हूं, क्योंकि उसकी बरकत मेरे लिए है। मैं खुदा का उम्मीदवार हूं, क्योंकि मेरा खुदा मेरे लिए है, मेरे बच्चे के लिए है, मेरे खानदान के लिए है, मेरे शौहर के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे जानने वालों के लिए और मुझसे जुड़ी हर चीज के लिए मेरा खुदा है। वो मुझे इजाबेल के हाथों, शत्रु के हाथों नाश होने ना दे। खुदावन मेरी दुआ है, आसमान के खुदा अपना रहम करना, अपना फजल बनाए रखना और होने देना। एक एक जिंदगी आपकी बरकत और आपकी शफकत की उम्मीदवार रहे। ये आपकी, हम सब आपकी हुजूरी में रहें और आपकी नजर हम पर लगी रहे, क्योंकि खुदा के घर का एक दिन ये 2 घंटे और कहीं के 1000 दिन से बेहतर है। और मैं खुदा के घर में उसकी मनोहरता को निहारने पाऊं। खुदा बाप दया करना, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को आमीन।